दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सपने में मरे हुए लोग क्यों दिखाई देते हैं? जय श्री राम। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि रात के सन्नाटे में गहरी नींद के बीच अचानक आपको वो चेहरा दिखाई दे जो अब इस दुनिया में नहीं है? आप चौंक कर उठते हैं, आंखों में नमी होती है और मन में ढेरों सवाल। अक्सर हम सुबह की भाग दौड़ में उन सपनों को एक धुंधली याद समझकर भुला देते हैं। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है कि निद्रा की अवस्था में हमारे पूर्वज हमसे संपर्क क्यों करते हैं? किसी को अपने मरे हुए माता पिता या पत्नी या पति सपने में दर्शन देते हैं, तो किसी को अपनी मृत माता के दर्शन होते हैं। और शायद आपने भी कभी ना कभी सपने में मृत परिजनों को अवश्य देखा होगा। स्वप्न शास्त्र और पुराणों के अनुसार मृत परिजनों का सपने में आना महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि परलोक से आने वाला एक गुप्त संदेश है। अक्सर आधी रात के सन्नाटे में हमें वो चेहरे दिखाई देते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। क्या वो महज हमारे मन का वहम है या फिर परलोक से आया कोई गुप्त संदेश? क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया कि आपको ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया? आपको अपने सपने में मरे हुए लोग क्यों दिखाई दिए? इस सपने का अर्थ क्या हो सकता है? और क्या आप जानते हैं कि सपने में मरे हुए परिजन दिखाई देने पर हमें किस बात का संकेत मिलता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि ये महज एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि परलोक की सीमाओं को पार करके आया वो दिव्य संदेश है जो आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकता है। शास्त्रों और पुराणों की गहराइयों में एक ऐसी प्राचीन कथा छिपी है जो इन सपनों के पीछे के रहस्यों को उजागर करती है। आज हम साक्षात मृत्यु के देवता धर्मराज, यमराज और देवर्षि नारद के उस संवाद को सुनेंगे जो आपको पितरों की असीम कृपा दिला सकता है। दोस्तों, देवर्षि नारद ने जब एक बार यमराज से यह प्रश्न पूछा तो साक्षात मृत्यु के देवता ने भी चौंक कर अपना शीश झुका दिया। यमराज ने एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाई जिसे सुनने मात्र से न केवल पितृ दोष मिटते हैं, बल्कि दुर्भाग्य का चक्र भी बदल जाता है। आज के इस वीडियो में हम उन 10 रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपके सपने में आए आपके पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं। क्या वो आपसे प्रसन्न हैं या उन्हें आपकी मदद की दरकार है? आज यमराज और नारद के उस महासंवाद का सच आपकी आंखों के सामने होगा। सपने में मृत परिजन दिखाई देना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिनका वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। तो चलिए आपको सुनाते हैं आपको और प्राचीन गाथा। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। मैं रूबी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कथाओं का सागर में, जहाँ हर कथा दिल से लिखी और सुनाई जाती है ताकि सुनने वाले के दिल और दिमाग पर छा जाए। शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही और कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिए। दोस्तों, समय और काल की चक्र से परे जब मृत्यु का शासन है और न्याय का तराजू, वह है यमलोक। एक ऐसा स्थान जहां पहुंचने का साहस केवल देवताओं या सिद्ध ऋषियों में ही होता था। देवर्षि नारद अपनी बीड़ा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए यमपुरी की सीमा में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान है, हाथों में बीड़ा और मुख पर नारायण का नाम लिए त्रिलोक के संदेश वाहक देवर्षि नारद जब यमपुरी की चौखट पर पहुँचे तो स्वयं मृत्यु के अधिपति धर्मराज अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। यमराज, जिनके नाम से चराचर जगत थर्राता है, आज एक विनम्र शिष्य की भांति नारद मुनि के चरणों में शीश झुका रहे हैं। यमराज नारद जी को स्वर्ण आसन पर बिठाते हैं। सेवक उन्हें शीतल जल और फल अर्पित करते हैं।
यमराज गंभीर और आदरपूर्ण स्वर में कहते हैं कि हे देवर्षि, आज यमपुरी के इस नीरस वातावरण में आपके चरण पड़ने से यहाँ की शोभा बढ़ गई है। कहिए मुनिवर, आज इस मृत्यु लोक के द्वार पर आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? क्या सृष्टि के नियम में हमसे कोई त्रुटि हुई है या पृथ्वी लोक का कोई विशेष समाचार लेकर आप पधारे हैं? नारद जी अपनी पीड़ा शांत करते हैं और उनकी मुद्रा गंभीर हो जाती है। वे यमराज की आंखों में देखते हुए जिज्ञासु और करुणामय स्वर में कहते हैं, हे धर्मराज, आपकी न्यायप्रियता पर संशय करना सूर्य पर कीचड़ उछालने जैसा है। मैं तो अभी अभी पृथ्वी लोक का भ्रमण करके लौटा हूँ। पिशाच, प्रेत, कुष्मांड, बेताल, चुड़ैल, पिशाचनी आदि प्रकार की कई विचित्र चीजें देखी हैं जो जंगल में निवास करती हैं, और इसके साथ ही मैंने देखा है कि ये सभी दुष्ट शक्तियाँ मनुष्यों को परेशान भी करती हैं, उन्हें दुख देती हैं। इसका क्या कारण है? वहाँ मैंने एक विचित्र पीड़ा देखी है। मनुष्य जीवित रहते हुए अपनों से प्रेम करता है, लेकिन उनके देह त्यागने के बाद जब वही प्रियजन उसके सपनों में आते हैं तो वह भयभीत हो जाता है। हे मृत्यु के देवता, मेरा प्रश्न गूढ़ है। क्या अभी मृत आत्माएं वास्तव में जीवितों से संपर्क करना चाहती हैं? क्या उन सपनों के पीछे कोई आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है या ये केवल मन का भ्रम है? क्या मृत्यु के बाद भी पितरों और वंशजों का संबंध बना रहता है? देवर्षि नारद आगे कहते हैं कि हे यमराज, ये सभी बुरी शक्तियाँ मनुष्य को क्यों परेशान करती हैं? तथा मेरे मन में एक और प्रश्न यह है कि मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है, तो इसका अर्थ क्या होता है? सपने में मरे हुए लोग दिखाई देने का क्या मतलब है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? मैं समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही आपके पास आया हूँ। यमराज धीरे से मुस्कुराते हैं। उनके पीछे यमलोक की मशालें तेज हो जाती हैं। वे अपनी गदा एक ओर रखते हुए शांति और ज्ञान भरे स्वर में कहते हैं, हे नारद जी, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए प्रश्न पूछा है। सत्य तो यह है कि मृत्यु केवल देह का अंत है, संबंधों का नहीं। पितरों और उनके वंशजों के बीच एक आदर्श ऊर्जा सूत्र जुड़ा रहता है। जब पितृ कष्ट में होते हैं या प्रसन्न होते हैं तो वे भौतिक दुनिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन वे स्वप्न लोक का मार्ग चुनते हैं। इस सत्य को समझने के लिए और मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु उससे पहले मैं आपको एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। मैं आपको मध्य देश की एक ऐसी गाथा सुनाऊंगा जिससे इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यान से अवश्य सुनें। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, मैं उनके 101 अपराध माफ करता हूँ। तब नारद जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए, मैं इसे ध्यान से सुनूंगा। तो फिर यमराज देवर्षि नारद को वह महान गाथा सुन। तो चलिए आपको वह कथा सुनाते हैं। आप सभी इस कथा को ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये न केवल इन संकेतों को स्पष्ट करेगी, बल्कि ये भी बताएगी कि एक छोटी सी भूल कैसे पूरे कुल का विनाश कर सकती है। यह कथा है सेठ धर्मन और उसके अहंकारी भाइयों की। यमराज की दृष्टि में मध्य देश की यह नगरी जितनी समृद्ध दिखती थी, उसके भीतर की आत्मा उतनी ही खोखली होती जा रही थी। वहाँ वास करता था सेठ धर्मन और उसके 4 भाई, सुमन, नंदन, वियोचन और बितान। यह वह कुल था जिसके पूर्वज महादानी और दयावान थे, जिन्होंने अपने समय में मंदिरों के निर्माण और गरीबों की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था।
लेकिन वक्त के पहिए ने एक ऐसा मोड़ लिया जहाँ विरासत में मिले धन ने सेठ धर्मन और उसके भाइयों की आंखों पर अहंकार की पट्टी बांध दी। धर्मन के लिए धन अब सेवा का माध्यम नहीं बल्कि उसके अहंकार का प्रतीक बन चुका था। मंदिर का भंडारा बंद हो गया, ब्राह्मणों का सत्कार रुक गया और यज्ञ की अग्नि ठंडी पड़ गई। यहाँ तक कि पितृपक्ष के पवित्र दिनों में भी, जहाँ पितरों को तृप्त करना पुत्र का धर्म होता है, सेठ ने दान के नाम पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं की। सेठ और उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और सभी बड़े प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहते थे। सेठ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह और उसके भाई बहुत मेहनती थे और मिलजुल कर व्यापार और खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ के जितना कोई धनवान नहीं था। यह सारी संपत्ति सेठ को उसके पूर्वजों से ही प्राप्त हुई थी। सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वे सभी दान धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ हवन आदि धार्मिक कार्य किया करते थे, किंतु सेठ कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर पूर्वजों के लक्षण नहीं थे। सेठ ने दान धर्म करता और ना ही यज्ञ तथा हवन आदि कार्य करता था। सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा किया था, किंतु उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने कभी किसी को एक फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी और ना ही उसने कभी दूसरों को भोजन कराया। सेठ के पूर्वज तो मंदिरों में भंडारा किया करते थे और गरीबों को वस्त्र तथा अन्न का दान किया करते थे, लेकिन वही सेठ ने अपने पूर्वजों का कभी अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा ही धन कमाने में और धन का संचय करने में लगा रहता था, जिससे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति तो हो गई, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी और नाराज हो गए। फिर पितृपक्ष आया। पितृपक्ष में सभी पूर्वज अपने पुत्रों के द्वारा श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा कर रहे थे, किंतु उनके किसी भी पुत्र ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध नहीं किया और ना ही तर्पण किया। उन्होंने ना दान धर्म किया और ना ही किसी भूखे प्राणी को भोजन कराया। अपने पुत्रों की ऐसी दुष्टता देखकर सभी पितरक अत्यंत दुखी हुए। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार ठीक नहीं लगता था। इसी कारण सेठ के पितरक भी दुखी रहा करते थे। धन कमाने के लालच में सेठ इतना उन्मत्त हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया और उसने अपने पूर्वजों का श्राद्ध तथा तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे। इधर पृथ्वी पर सेठ के धन का भंडार बढ़ रहा था, लेकिन उधर परलोक में उसके पूर्वजों का अस्तित्व मिट रहा था। श्राद्ध और तर्पण के अभाव में वे पितृ, जो कभी इस कुल के रक्षक थे, अब प्रेत योनि की सीमाओं में कैद हो चुके थे। उनकी भूख और उनकी अतृप्त आत्माओं की आहें सीधे यमराज के दरबार तक पहुंच रही थी। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज चर्चा करते हैं। वे एक दूसरे से कहने लगते हैं, हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है जो हमारे कुल में इतने स्वार्थी और लालची पुत्रों का जन्म हुआ है। हमारे पुत्र हमारे लिए श्राद्ध नहीं करते और ना ही दान धर्म करते हैं। हमारे पुत्रों की कुकर्मों के कारण हमारा पतन हो रहा है। इस प्रकार से विचार करके वे सभी पितृ अपने पुत्रों से मिलने के लिए जाने के विषय में सोचने लगते हैं और कहते हैं, हमें यमराज के पास जाना चाहिए। अब वे ही हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वे सभी यमराज के पास जाकर उनसे हमारे पुत्रों के मिलने के लिए जाने की अनुमति मांगेंगे। फिर सभी पितृगण आकाश मार्ग से उतरते हुए पितृलोक से यमलोक में यमराज के पास जाते हैं। वहाँ पर जाकर वे सभी यमराज को नमस्कार करते हैं। पितृगणों को यमपुरी में आया हुआ देखकर यमराज भी उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं।
तब सभी पितृ हाथ जोड़कर अपना दुख बताने लगते हैं। वे सभी पितृ यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, क्या हमारा यही भाग है? हमने इस कुल को सींचा था, इसे संस्कार दिए थे और आज हमारे ही पुत्रों ने हमें विस्मृत कर दिया है। उनके इन कुकर्मों के कारण हमारा पतन हो रहा है। हम प्रेत योनि के अंधकार में भटक रहे हैं। कृपया हमें अनुमति दें, हमें अपने पुत्रों को जगाना होगा। हमारे पुत्रों की मति भ्रष्ट हो गई है। हमारे पुत्र ना दान करते हैं और ना श्राद्ध और तर्पण भी नहीं करते। उनके अशुभ आचरण से हमारा पतन हो रहा है। वे कभी दान धर्म नहीं करते, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। कृपया आप हमें हमारे पुत्रों से मिलने के लिए एक बार जाने दें। हम हमारे पुत्रों को समझाकर लौट आएंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर फिर से यमलोक लौट आएंगे। यमराज का चेहरा भावुक परंतु न्याय के लिए दृढ़। वे अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर धीरे से एक गंभीर निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि हे महात्माओं, मृत्यु लोक के नियमों के अनुसार आप प्रत्यक्ष रूप से उनसे नहीं मिल सकते, लेकिन पितरों का अपने वंशजों पर अधिकार होता है। आप उन्हें स्वप्न के माध्यम से संकेत दे सकते हैं। इसलिए आप सभी अपने पुत्रों को उनके सपने में जाकर संकेत देकर उन्हें अपना दुख समझा सकते हैं। यदि वे आपके संकेतों को समझ गए तो उनका उद्धार संभव है। पर सावधान, स्वप्न का अर्थ समझना हर किसी के बस की बात नहीं। फिर वे सभी पितृ इस बात पर सहमत हो जाते हैं। आधी रात का प्रहर जब प्रकृति शांत होती है, तब पितरों की आत्माएं अपने वंशजों के स्वप्न लोक में प्रवेश करती हैं। सेठ धर्मन और उसके भाई गहरी नींद में थे। तभी उसके स्वप्न में उसके पूर्वज प्रकट होते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के सपनों में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र के सपने में उसे दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उनके संकेतों को समझ नहीं पाता। दूसरे दिन जागने पर वह उसे सपने को भूल जाता है और अपने पितरों के द्वारा दिए गए संकेतों को भी नज़रअंदाज कर देता है। इससे वे सभी पितृगण फिर से नाराज हो जाते हैं और सभी पितृगण अन्य पुत्रों के सपनों में जाकर भी उन्हें दर्शन देने लगते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संकेत भी देते हैं। लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संकेतों को दुर्लभ कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों के द्वारा बताए हुए संकेतों को समझ ही नहीं पाता, जिससे सभी पितृगण अत्यंत दुखी और नाराज हो जाते हैं और पितृ परेशान होकर अंत में वे सेठ धर्मन के स्वप्न में आते हैं। आधी रात का प्रहर था। सेठ धर्मन गहरी नींद में था। तभी उसे अपने पूर्वजों का साया दिखाई दिया। सेठ स्वप्न में देखता है कि उसके पूर्वज फटे पुराने वस्त्रों में सूखे कंठ के साथ उसकी ओर देख रहे हैं। वे उसे अपना खाली कटोरा दिखा रहे हैं, जैसे वे भूख और प्यास से व्याकुल हों। लेकिन वह सोया हुआ सेठ इन संकेतों को क्या समझ पाता। उसके लिए ये केवल डरावने सपने थे या फिर भविष्य में आने वाली तबाही का पहला अलार्म। सुबह का समय सेठ हड़बड़ा कर उठता है। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ है। वह अपनी पत्नी सुनंदा को स्वप्न के बारे में बताता है, लेकिन अहंकार से उसे हंसने पर मजबूर कर देता है। स्वप्न बस एक रात की थकान है सुनंदा। पेट ज्यादा भर गया था, शायद इसीलिए अजीब परछाइयाँ दिखाई दे रही थीं। पूर्वजों का कोई अस्तित्व नहीं होता, सब केवल मन का भ्रम है। दोस्तों, वे पूर्वज जो कभी अपनी दानशीलता के लिए जाने जाते थे, आज प्रेत योनि के अंधेरे में भटक रहे थे। उनके मुख सूखे हुए थे। वे मौन रहकर भी अपनी पीड़ा चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। वे सेठ को उसके पूर्वजों के मंदिर ले जाने का संकेत दे रहे थे, जहाँ धूल जमी थी और दीपक बुझ चुके थे।
सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। उन्होंने पूर्वजों के प्राप्त द्वारा दिव्य संकेतों का महत्व कुछ भी नहीं लगता था, किंतु पितरों के स्वप्न में दर्शन देने के कुछ ही दिनों के बाद उस सेठ को व्यापार में नुकसान उठाना पड़ा था। सेठ का व्यापार अचानक लड़खड़ाने लगा था। उसके गोदाम में रखी फसल सड़ रही थी, सोने की तिजोरियां खाली हो रही और उसके भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर हिंसक लड़ाई झगड़ा हो रही थी। लेकिन दोस्तों, वे कहते हैं ना कि नियति के पास अपने हिसाब करने का तरीका अलग होता है। वो हर चीज का हिसाब बराबर लेती है। जिस दिन सेठ ने पितरों के संकेत को भ्रम कहकर नकारा, उसी दिन उसके पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। देखते ही देखते जो संपत्ति पीढ़ियों ने जोड़ी थी, वह रेत की तरह हाथों से फिसलने लगी। व्यापार में भारी घाटा, भाइयों में खून का रिश्ता दुश्मनी में बदल गया और अंत में बीमारी ने सेठ को बिस्तर से जकड़ लिया। वैभव का वह महल अब एक खंडर बन चुका था। जिस सेठ के द्वार पर कभी साधुओं का मेला लगता था, आज वहाँ सन्नाटा और दरिद्रता का वास था। सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते थे। पितरों द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद को वे बेच डालते और पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो गए और अपना अपना पेट पालने में लग गए। उधर स्वर्ग लोक में पितरों को अपने पुत्र की ऐसी दुर्गति देखकर बहुत पीड़ा होने लगी। सभी पितृगण अत्यंत दुखी और उदास हो गए। फिर से वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहने लगते हैं, हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का हमारे पुत्रों ने नष्ट कर डाला। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर यमराज उन पितरों से कहते हैं कि हे महात्माओं, तुम्हारी इस व्यथा को मैं समझता हूँ। मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्रों के पास जाकर उन्हें उनकी भूल के बारे में अवश्य बताता हूँ। फिर यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आते हैं और उस सेठ के घर की तरफ जाने लगते हैं। जब यमराज सेठ के घर के समीप पहुंच जाते हैं, तभी वे एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं। यमराज साधु के भेष में नगर के द्वार पर भिक्षा मांगते हुए प्रवेश करते हैं। उनका चेहरा ओजस्वी है, लेकिन आंखों में गहरा न्याय छुपा हुआ है। साधु रूपी यमराज गंभीर आवाज में कहते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। क्या इस नगर में कोई है जो इस आत्मा की भूख को समझ सके? साधु को देखकर उस सेठ की पत्नी सुनंदा उनका स्वागत करती है और कहती है, पधारो हे साधु महाराज, आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? साधु रूपी यमराज कहते हैं कि हे देवी, मैं भूखा हूँ और यात्रा पर निकला हूँ। यदि दान में कुछ भोजन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। फिर सेठ की पत्नी कहती है, ठीक है साधु महाराज, आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए कुछ भोजन लेकर आती हूँ। सेठ की पत्नी के चेहरे पर दुख के हाव भाव देखकर वह साधु रूपी यमराज कहने लगते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे मुखमंडल पर दुख दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई गोपनीय बात ना हो तो मुझे बताओ, तुम्हारे दुख का क्या कारण है? सेठ की पत्नी सुनंदा बाहर आती है। वह रो रही है और अपनी स्थिति बताती है। साधु रूपी यमराज उसके सिर पर हाथ रखते हैं और उनके स्पर्श से ही आसपास का वातावरण बदल जाता है। फिर सुनंदा कहती है कि हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। पहले हम बहुत धनवान और समृद्ध थे। मेरे पति और उनके भाई सभी साथ साथ रहते थे, किंतु अचानक ही सभी भाइयों में झगड़ा हो गया। अचानक से हमारा सारा व्यापार दब गया
और हम सभी दरिद्र हो गए। यह किस दोष के कारण हुआ? कृपया आप हमें बताइए। तब साधु कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष है। इस कारण से तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उसके पूर्वज रुष्ट हो गए हैं। साधु रूपी यमराज कहते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे घर का धन नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्वजों की आत्माएं दुखी हैं। जिस वृक्ष की जड़ें सूख जाती हैं उसकी शाखाएं टिक नहीं सकती। तुम्हारे पति ने पितरों का अपमान किया है और प्रकृति ने उसका प्रतिफल दिया है। सेठ धर्मन बिस्तर से उठकर लंगड़ाते हुए द्वार पर आता है। वह साधु की ओजस्वी आंखों में अपनी बर्बादी का सच देख लेता है। साधु की बात सुनकर वह सेठ धर्मन कपकपाती आवाज में कहता है कि हे महात्मन, आप कौन हैं? क्या आप मुझे मृत्यु के द्वार से वापस ला सकते हैं? मैंने क्या अपराध किया है? मेरे स्वप्न क्या वो सब सच में थे? हे साधु महाराज, कृपया मुझे बताइए, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया? मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं बीमार पड़ गया। तब वह साधु कहते हैं कि हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति और पुण्य अर्जित किए थे उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया। इसी कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। तुम लोगों ने अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया, उनका तर्पण नहीं किया। इसी कारण से तुम्हारे सभी पूर्वज तुमसे रुष्ट हो गए हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने सपने में आकर तुम्हें कई बार महत्वपूर्ण संकेत भी दिए थे, किंतु तुमने उन संकेतों को भ्रम समझकर अपने पूर्वजों का अपमानित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो चुका है। इस प्रकार से वह साधु के द्वारा बताए उस सेठ को सब कुछ पता चल जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपने में उसके पूर्वजों ने उसे दर्शन दिए थे। वह सेठ उस साधु से कहता है कि हे साधु महात्मा, आप सत्य कह रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, किंतु हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाए। कृपया मुझे अपने सपनों में पूर्वजों को देखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इस बारे में बताइए। फिर वह साधु कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सपने में पूर्वज दिखाई देने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूँ। साधु का रूप धीरे धीरे यमराज की दिव्य आभा में बदलने लगता है। उस क्षण सेठ को यह एहसास हुआ कि वह जिसे साधारण साधु समझ रहा था वह स्वयं काल का विधान है। अब समय आ गया था यमराज के उस उपदेश का जो आज भी पितृदोष से जूझ रहे हर मनुष्य को दिशा दे सकता है। यमराज ने साधु के भेष में सेठ को बताया, यदि तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को भूख और प्यास से व्याकुल देखते हो तो यह संकेत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारे पितृ अभी भी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुमने उनके लिए उचित रूप से श्राद्ध कर्म और तर्पण नहीं किया। वे अब भी अपने परिवार से आहार और जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब पूर्वजों को तर्पण समय पर नहीं किया जाता या जब श्राद्ध की प्रक्रिया को पूरी श्रद्धा से नहीं निभाया जाता। तुम्हारे पूर्वज स्वप्न के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं ताकि तुम उनकी स्थिति को समझो और उनके लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान कर सको। इस समस्या का समाधान यही है कि अपने पितरों के लिए विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म और तर्पण किया जाए। सेठ को और स्पष्ट करते हुए यमराज बोले, अगर तुम्हें अपने सपने में मृत पूर्वज जंजीरों में बंधे हुए दिखाई देते हैं तो यह अत्यंत चिंता का विषय है। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे पितृ किसी बंधन में हैं।
और उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उनके श्राद्ध या तर्पण समय पर नहीं किए जाते या उनके लिए आवश्यक धार्मिक कृत्य अधूरे रहते हैं। यह दर्शाता है कि पितरों की मुक्ति में बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। इस समस्या का समाधान भी यही है कि तुम पूरी श्रद्धा से दान, श्राद्ध और तर्पण का आयोजन करो ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और वे अपने बंधनों से मुक्त हो सके। यमराज ने गंभीरता से कहा कि अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में मेले और फटे पुराने वस्त्र पहने हुए दिखाई दे तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे पितृ अत्यधिक दुखी और पीड़ित हैं। वे प्रेत योनि में भटक रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो पा रही है। यह तब होता है जब उनके लिए श्राद्ध, कर्म, तर्पण और पिंडदान नहीं किया जाता। इसीलिए जब भी इस प्रकार का सपना आए, अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तुरंत पिंडदान और तर्पण करना अनिवार्य होता है। सेठ से बात करते हुए यमराज ने समझाया, अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में तुमसे कुछ मांगते हुए दिखाई दें तो यह इस बात का संकेत है कि कोई उनकी अधूरी इच्छा बाकी रह गई है। उनके जीवन काल की कोई अभिलाषा अधूरी रह गई थी जो उन्हें मुक्ति प्राप्त करने में बाधा डाल रही है। ऐसे सपनों में यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि वे किस प्रकार की वस्तु की मांग कर रहे हैं। तुम्हें उसे वस्तु या उसकी समरूप चीज़ों का दान करना चाहिए ताकि उनके अधूरे कार्य पूरे हो सकें और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो वे प्रेत योनि से मुक्ति पा लेते हैं। यमराज ने सेठ की ओर देखते हुए कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे सर पर हाथ फेरते हुए दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पूर्वज तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं और तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने इस बात का प्रतीक होते हैं कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है और तुम्हारे पूर्वज सदैव तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। यह संकेत तुम्हारे पितरों की प्रसन्नता का प्रतीक होता है जो उनके आशीर्वाद के रूप में प्रकट हो रहा है। यमराज ने समझाया, अगर तुम्हारे पूर्वज सपने में तुम्हारी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पितृ प्रयासों से संतुष्ट हैं और तुम्हें जीवन में सफलता मिलेगी। ऐसे सपने देखना यह दर्शाता है कि तुम्हारे पितृ तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी उन्नति और सफलता के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार के सपने आने पर तुम्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। यमराज ने चिंतित स्वर में कहा, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज अचानक अदृश्य हो जाते हैं तो यह एक अशुभ संकेत होता है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला है और तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। यह सपना इस बात का सूचक है कि निकट भविष्य में कोई बड़ी कठिनाई तुम्हारे सामने आ सकती है। ऐसे सपनों में यह सीख मिलती है कि हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से किसी भी आने वाले कष्ट के लिए तैयार रहना चाहिए। सेठ को और अधिक गंभीर होते हुए यमराज बोले, अगर सपना में तुम्हारे पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दें तो यह इस बात का संकेत है कि वे तुमसे नाराज हैं। इसका अर्थ यह है कि तुम कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जो उन्हें पसंद नहीं है और वे चाहते हैं कि तुम उस कार्य को बंद कर दो। यह एक चेतावनी है कि तुम्हारे कर्मों में कोई ऐसी कमी है और तुम्हें अपना मार्ग पर विचार करना चाहिए। इस प्रकार का सपना आने पर तुम्हें अपने कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए।
और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यमराज ने दुख भरे स्वर में कहा, अगर तुम अपने सपने में अपने पूर्वजों को रोते हुए देखो तो यह अत्यंत अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है और तुम्हारे पूर्वज उस संकट से बहुत दुखी हैं। यह सपना इस बात की चेतावनी देते हैं कि तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए और ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए ताकि संकट से तुम्हारी रक्षा हो सके। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, यदि सपने में तुम्हारे पूर्वज स्वस्थ, प्रसन्न और तेजस्वी दिखाई दे तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिल चुकी है और वह तुमसे प्रसन्न है। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि तुम्हारे पितृ तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। यह संकेत यह दर्शाता है कि तुम सही मार्ग पर हो और तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी प्रगति से संतुष्ट हैं। यमराज ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, अगर पितृपक्ष के दौरान तुम्हें सपने में घोड़ा, हाथी, बैल या कोई विपरीत मनुष्य दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे पितरों की मुक्ति नहीं हुई है और वे अभी प्रेत योनि में भटक रहे हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि वे तुमसे अत्यंत दुखी हैं। ऐसे संकेत मिलने पर तुम्हें तुरंत पितरों की संतुष्टि के लिए दान और श्राद्ध करना चाहिए ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। अंत में यमराज बोलते हैं, यदि तुम्हें सपने में कोई जानवर जैसे कुत्ता, बैल, गाय या अन्य पशु मनुष्य की तरह बात करते हुए दिखाई दे तो यह अत्यंत विचलित करने वाला संकेत है। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही और यह इस बात का भी संकेत है कि तुमने उनके लिए आवश्यक धार्मिक कार्य नहीं किए और उन्हें अधूरा ऐसे ही छोड़ दिया है। इस स्थिति में तुम्हें तर्पण, उनकी तेरहवीं, पिंडदान या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करके अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब वह साधु कहते हैं कि हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण आदि श्राद्ध करने चाहिए जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। वह साधु की अब बात सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें साधु द्वारा बताई हुई बातें बता देता है। फिर सभी भाइयों को समझ आने लगता है कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में आकर यह संकेत दे रहे थे। फिर वे सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। वे सभी संकेत शुभ होते हैं। अपने पितरों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होने पर उन सभी भाइयों का जीवन खुशियों से भर जाता है। उनके सभी रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। वे फिर से एकजुट होकर रहने लगते हैं और खूब तरक्की करते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तब मनुष्यों को अनेक प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। अब मैं तुम्हें उन शुभ संकेतों के विषय में बताता हूँ। यदि सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ फिराते हुए दिखाई देते हैं, इस सपने का अर्थ यह है कि वे अधिक प्रसन्न हैं। पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में बहुत ही कुछ अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी काम कर रहे हैं उससे वे संतुष्ट हैं और उसे उस कार्य में अवश्य सफलता मिला। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई देते हैं, उनके मुखमंडल पर तेज दिखाई देता है और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के होते हैं, तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए।
अगर सपने में पूर्वज द्वारा दूर आकाश में बादलों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं तो यह शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों के द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनका खोया हुआ सारा धन और संपत्ति उन्हें वापस मिल जाते हैं और सभी भाई फिर से मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं और सुखपूर्वक 100 वर्षों तक अपना जीवन व्यतीत करके दिव्य विमान में बैठकर पितृलोक चले जाते हैं। तो इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को पितरों के द्वारा मिलने वाले संकेत बताए। मित्रों, हमारे पूर्वज हमारे शत्रु नहीं बल्कि हमारे रक्षक हैं। यदि आपको भी ऐसे सपने आते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज ना करें। ये उनका तरीका है आपसे संपर्क करने का। श्रद्धा के साथ किया गया थोड़ा सा दान और उनके प्रति सम्मान आपके जीवन के हर पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदल सकता है। दोस्तों, क्या आपने भी हाल ही में ऐसा कोई सपना देखा है? कमेंट्स में जरूर साझा करें और याद रखें, वे कहीं गए नहीं हैं, वे हमें देख रहे हैं। दोस्तों, यमराज का वो साधु रूप आदर्श हो गया, लेकिन सेठ धर्मन के भीतर एक दिव्य प्रकाश जला उठा। उसे समझ आ गया था कि हमारे पूर्वज सिर्फ तस्वीरें नहीं जिन्हें हम दीवार पर टांग देते हैं, वे हमारे कुल की वो आदर्श जड़ें हैं जिनसे हमारे जीवन का वृक्ष हरा भरा रहता है। याद रखिए, जब कोई पूर्वज आपको सपने में दिखाई दे तो वह महज एक नींद का हिस्सा नहीं है, वह उनकी पुकार है, उनका आशीर्वाद है, या कभी कभी उनकी वो अधूरी प्यास है जिसे केवल आपका प्रेम, आपका दान और आपकी सच्ची श्रद्धा ही मिटा सकती है। जो आज अपने पितरों को भूल गया उसका भविष्य कभी पुष्पित नहीं हो सकता। अगर आपको भी अक्सर अपने प्रियजनों के सपने आते हैं तो इसे सामान्य ना समझें। आज ही अपने पितरों के निमित्त थोड़ा सा अन्न दान करें, किसी भूखे को भोजन कराएं या किसी मंदिर के द्वार पर दीपक जलाएं। यकीन मानिए, आपका ये छोटा सा प्रयास पितृलोक में बैठी उन आत्माओं को शीतल कर देता है और बदले में आपको मिलेगा वो वरदान जिसे शास्त्रों में पितृ कृपा कहा गया है। हमारे पूर्वज हम पर हंसे या रोएं, यह हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। आज के बाद जब भी वे स्वप्न में आए तो जागने के बाद एक पल रुकना और उन्हें श्रद्धा से नमन करना। शायद वे आपसे कुछ कहना चाहते हों। अगर आप भी अपने पितरों के आशीर्वाद से अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं और कमेंट में श्रद्धा पूर्वक ओम पितृदेवाय नमः लिखना ना भूलें। उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय पितृदेव मित्रों।